तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगी, आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं, वफाकी वज़रा की जानिब से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर आपका क्या टेक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। 2 साल से एक बात तो बिल्कुल वाज़िया है कि हुकूमत जो इस वक्त नालायक, नाअहल और करप्ट टीम तोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रहा है और अवाम भी झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम कर रही है, क्योंकि बोलने का तो रिकॉर्ड ना ये कोई तोड़ सकता है। 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने हुकूमत की अपनी अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क की तरक्की जो 5.8% पे थी, वो मनफी 0.4% पे ये हुकूमत ले आई है। उसके बाद जो करप्शन की दास्तान है, ये वो हुकूमत है जिसने अवाम का आटा, चीनी, पेट्रोल तक हुकूमत ने ही चोरी कर लिया। वो चीनी जो 52 रुपए पे बिक रही थी, आज 110 रुपए किलो बिक रही है। वो आटा जो 35 रुपए पे था, आज 75 रुपए किलो है। मुल्क के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे और 30 से 40 लाख लोग जो है वो बेरोजगारी का शिकार हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर तबाही ना हो। माशी तबाही, बेरोजगारी, अफलास, भूख की 2 साल की दास्तान है। उसके साथ साथ जो खारजा पॉलिसी है, सिफारती ताल्लुकात, मुल्क के तबाह नाकाम तरीन कश्मीर के मामले के ऊपर जो हुकूमती कारकर्दगी है, जिसके ऊपर खुद हुकूमती वजीर ने सवालिया निशान उठाया, तो उसके ऊपर मुझे मजीद कहने की बात नहीं है। लेकिन ये हम कल सुबह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असल हकायक नामा, जो करप्शन की 2 साल की दास्तान और जो हुकूमती कारकर्दगी के असल हकायक है, जो अपनी हुकूमत के अदादो शुमार के मुताबिक है, उस पर एक हकायकनामा भी जारी करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बट इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि कैपेसिटी, इनएबिलिटी और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो तो मुल्क के साथ हैं, बट एक अनरिमार्केबल प्राइम मिनिस्टर की रिमार्केबल स्टोरी ऑफ फेलियर्स 2 साल की। मरियम साहिबा, लेकिन अगर ये वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनकी जानिब से उसका लुब्बे लुबाब देखा जाए, तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि मुल्क जब हमें हमारे हवाले किया गया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था और कर्ज़े इस कदर बढ़ चुके थे कि हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाली है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर डाली है, और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो गई हैं और मुल्क जल्द ही एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, लेकिन आप ये इस तरह, मैंने कहा कि रिकॉर्ड कायम किया झूठ बोलने का, और ये जो दूसरों पर डालने की दास्तान तो हम 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स डेटा होता है उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, आप कोरोना की टेस्टिंग को बंद करके डेटा जरूर फर्ज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी 5.8% पे तरक्की जो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो मनफी 0.4% पे आ गई। महंगाई की शरह 3% से आज 14% पे चली गई। कर्जे जो 13,000 अरब का कर्जा 2 साल में लिया है, वो मुस्लिम लीग नून की पूरी जब इक्तदार में आई है, वो पूरे भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो इन 2 साल के कर्जे 13,000 अरब का कर्जा जो लिया गया है वो नहीं होता। इसलिए इसी तरह जो पॉलिसी रेट है, जो महंगाई की शरह है, जो बेरोजगारी की शरह है, वो डेटा ये खुद इशू करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोगों को बिठा के झूठ का रिकॉर्ड तो कायम किया जा सकता है, लेकिन हकायक बदले नहीं जा सकते, और वो हकायक जो हुकूमती रिपोर्ट्स का अपना हिस्सा है। और अवाम जिसके घर आज रोटी नहीं है, जिसका चूल्हा बंद है, जो बेरोजगार है, जो भूख का शिकार है, जो अफलास का शिकार है, जो गुर्बत का शिकार है, आप जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितना दूसरी हुकूमतों पर डाल दें, हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की हुकूमत ने जहां मुल्क के अंदर तरक्की 5.8% की, महंगाई 3% पर लेकर आए, और डेवलपमेंट CPEC आज तक 2 साल की दास्तान जो है कि हुकूमत किसी और की है, लेकिन लोग शुक्रिया नवाज शरीफ कहते हैं। जब भी आप किसी कारकर्दगी, और अल्लाह ताला का फजल है कि 2 साल में आपने सिर्फ नवाज शरीफ के मंसूबों के ऊपर तख्ती लगाई है, और जो मंसूबे के ऊपर तख्ती इमरान खान की लगी है वो मंसूबा नवाज शरीफ का था। असल हकायक ये है, इसलिए ये बैठकर आप झूठ का रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, लेकिन आप हकायक को बदल। अच्छा मरियम साहबा, एक तरफ तो वज़रा के बयानात हैं, लेकिन दूसरी तरफ इदारा शुमारियात की जानिब से आज ही जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि महंगाई की शरह 10% हो गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 10% तक चली गई है, इस पर आप क्या कहेंगी? जी, महंगाई की शरह मैं अपने पहले बयान में कह चुकी हूँ कि 10% नहीं, एग्रीगेट महंगाई 14% पे चली गई है। जो चीनी 52 रुपए पे बिक रही थी, आज 110 रुपए किलो बिक रही है।
महंगाई की शरह 3% से 13% हो गई है। उसके बाद आटा आप देखें कि जो 35 रुपए का था वो आज 75 रुपए किलो हो गया है। तो ये अदादो शुमार हुकूमती अदादो शुमार है, ये मुस्लिम लीग नून या मरियम औरंगजेब के अदादो शुमार नहीं है, ये अपनी रिपोर्ट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो इस हुकूमत की हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, ये वो बता रही है। तो 5 प्रेस 6 वजीर बैठाकर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि एक अनरिमार्केबल प्राइम मिनिस्टर की रिमार्केबल स्टोरी ऑफ फेलियर है। और आज भी दूसरी हुकूमतों 2 साल आप दूसरी हुकूमतों के ऊपर अपना नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन का मलबा नहीं डाल सकते, क्योंकि अवाम सब जानती है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, आप किसी टीवी स्क्रीन के ऊपर जब आप टेस्टिमोनियल्स देखते हैं लोगों के बयान, आज पाकिस्तान की अवाम के ऊपर हर घंटा कयामत का घंटा गुजर रहा है इन नालायकों, नाअहलों और ये वो हुकूमत है जिसने अवाम का आटा, चीनी, पेट्रोल तक नहीं छोड़ा, वो भी चोरी कर लिया। और फिर एक ड्रामेबाजी ये कि जी कर्जे के ऊपर कमीशन बना दे। कर्जे का कमीशन किधर है? बनाए कर्जे का कमीशन, बताएं 2 साल में जो 13,000 अरब का कर्जा है वो किसकी जेब में लिया गया? बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी चोरी, गंदम किस तरह चोरी की है। बताएं पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल कैसे चोरी हुआ है। बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो 2 साल की करप्शन की दास्तान है जिसने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया, कोई ऐसा शोबा दिखाएं जिसमें मस्बत तरक्की हो। मुल्क की तरक्की, मुल्क के अंदर जो कौमी तरक्की थी, मुल्क की तरक्की थी जो कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने ना सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया, हमने मुल्क के अंदर सीपेक, मुल्क के अंदर मोटरवेज, मुल्क के अंदर एनर्जी के प्रोजेक्ट 2013 में 19 घंटे की लोड शेडिंग, 2018 में 0 लोड शेडिंग। ये है हकायक, पाकिस्तान की आवाम जानती है इन हकायक को। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थी।